बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीपीआई डाटा, इसको हम देखेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है और इसका जो है वो मार्केट पर क्या असर होता है, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर हम आते हैं जी, ये ऑफिशियल साइट है ट्रेडिंग से रिलेटेड। जितने भी ट्रेडिंग की जितनी भी न्यूज़ेस होती हैं, तमाम अपडेट्स को लेकर ये मतलब ऑफिशियल साइट है forexfactory.com। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जो भी कोई भी डाटा होता है तो इसकी तमाम अपडेट्स भी आ जाती हैं और उसकी क्या टाइमिंग्स हैं वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लेते हैं, आज थर्सडे है, जुमेरात है। आज ये सीपीआई का डाटा भी है। सीपीआई बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। अगर हम इसकी, ये रेड दिया हुआ है, इसका जो मेन इम्पैक्ट होता है वो डॉलर के ऊपर होता है। यूएसए डेफिनेटली दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, तो उसका जितना भी जो इम्पैक्ट है वो तमाम की तमाम मार्केट्स पर होता है। ये बेसिकली होता क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स। अमेरिका में जितने भी जो रिहायशी लोग हैं, उन तमाम की जो परचेजिंग पावर्स है, ये उसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि उनकी परचेजिंग पावर्स क्या हैं। आम जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी को छोड़ के, या कह लें कि जो ऑयल की प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल से रिलेटेड हैं, क्रूड ऑयल से रिलेटेड, उन तमाम को छोड़ के जो बाकी तमाम है ज़रूरियात ज़िंदगी की, घरेलू अशिया की प्रोडक्ट्स हैं, या और जितनी भी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं नॉर्मली, उन तमाम की परचेजिंग प्रीवियस मंथ में क्या थी और इस मंथ में क्या होगी, ये इसके ऊपर होता है। ये बेसिकली रिलीज होता है मंथली, ये डाटा रिलीज होता है। और ज्यादातर जो होता है किसी भी मंथ के सेंटर में, जो सेंटर की डेट्स होती हैं, 14, 15, 13, 12 या 16, 17, इन डेट्स में ज्यादातर लॉन्च होता है। यानी कि जब मंथ एंड होने में 16 दिन बाकी होते हैं, तब ये ज्यादातर डाटा रिलीज होता है। अभी जैसे ये आज है, आज 12 जनवरी, आज ये डाटा रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट जो इसकी रिलीज है वो 14 जनवरी को होगी। इसी तरह मतलब ये जो प्रीवियस दी हुई हैं, उससे पहले 13 दिसंबर को था, उससे पहले 10 नवंबर को था, 13 अक्टूबर को था। यानी कि मोस्टली जो है मंथ के सेंटर में ये आता है। और इसमें अ, तीन तरह की जो है ये डाटा है। ये सीपीआई मंथली है, ईयरली है, और ये कोर पीएमआई है। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो वहां पर अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो कह लें कि आप बेरोजगार होते हैं, या जिन्हें अभी ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी ऐसी प्राइवेट जॉब्स नहीं मिली हुई होती, वो भी अपना क्लेम उन्होंने जो किया हुआ होता है गवर्नमेंट से कि जी हमें ये आम रूटीन लाइफ गुजारने के लिए हमें इतने पैसे चाहिए, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक लमसम पेमेंट उन्हें की जाती है, वो कितने लोगों ने क्लेम किया हुआ है, वो मंथली उनका डाटा होता है। अभी अगर अभी हम सीपीआई का डाटा देखते हैं, तो अभी जो एक्सपेक्टेड है वो 6.5% एक्सपेक्टेड है। प्रीवियस कितना था? 7.1%। इसका सिंपल से फार्मूला ये है, अगर हम इसकी डिटेल में भी आते हैं, यहाँ पर भी, ये आप सीपीआई के डाटे में भी आएंगे, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ये फोरकास्ट है 6.5। अगर ये इससे ग्रेटर आता है, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा बेहतर आती है, 6.5 से 6.7 आ जाता है, 6.6 आ जाता है, 6.8 आ जाता है, तो उसका ज्यादा चांसेस यही हैं कि जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग होगी, यानी कि डॉलर के बढ़ने के चांसेस हैं। जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं, यूरो है, गोल्ड आ जाता है, पाउंड आ जाता है, कैड आ जाता है, या और जितनी भी करेंसीज हैं, सारी एग्जॉटिक पेयर्स आ जाते हैं, या उसके अलावा कमोडिटीज आ जाती हैं, या इंडेक्सेस वगैरह आ जाते हैं, या
क्रिप्टोज आ जाती हैं, बिटकॉइन, एथीरियम वगैरह आ जाती हैं, मतलब उन तमाम के ज़्यादा चांसेस जो होते हैं फिर कम होने के होते हैं। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो बाकी मोस्टली ज़्यादातर जितने भी पेयर्स हैं, ये अगर हम फॉर एग्जांपल पेयर्स की बात करते हैं, यूरो की बात करते हैं या जीबीपी की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, जितने भी मोस्टली जो पेयर्स होते हैं, जब इसका डॉलर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली बाकी सारे डाउन साइड मूवमेंट की तरफ जाएंगे। जब अगर ये डाटा कम आता है, 6.3 आता है या 6.2 आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि डॉलर जो है ये वीक हुआ है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, तो ये डाटा वो कम आया। यहाँ सेकंड चीज आ जाती है ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये ऑरेंज है, इनके इसका थोड़ा सा कम इम्पैक्ट होगा। लास्ट मंथ जो था अनएम्प्लॉयमेंट 204 के, इनके 2,04,000 लोगों ने क्लेम किया था। अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 216 के आएंगे। अगर ये डाटा आता है जी एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट, कि अगर तो कम लोग करेंगे, क्लेम करेंगे, तो डेफिनेटली डॉलर की वैल्यू में इजाफा होगा। अगर 216 से ज्यादा करेंगे, 220 के करते हैं, 230 के करते हैं, तो डेफिनेटली जो डॉलर है वो वीक होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इसका भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो सीपीआई, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है, उसका जो इंडेक्स है, उसकी जो फिगर्स हैं, इसका ये ज्यादा इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर। और इसका मार्केट के ऊपर तमाम पेयर्स पर कह लें कि इक्वली इम्पैक्ट होता है। और इसमें ज्यादा अगर हम बात करें ना, जब ये डाटा आता है, तो फॉर एग्जांपल इसमें उस टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो कैंडल का जो साइज है वो ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पर थी, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट एक अपना एक हाई भी क्रिएट करती है और एक अपना एक बड़ा लो भी क्रिएट करती है। और यहाँ पर अगर हम पिप्स की बात करें तो कई दफा 200 पिप्स से लेकर 500 पिप्स तक भी मूवमेंट इसमें पॉसिबल होती है जब ये डाटा आता है। उसके बाद जब ये डाटा आता है, क्यों मूवमेंट होती है? क्योंकि पूरी दुनिया के जो जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं या कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तमाम के तमाम इस डाटा का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही डाटा आता है, वो एक बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं। इसीलिए इसमें एक एक अच्छा खासा वो देखा जा सकता है, इसमें मूवमेंट इसमें देखी जा सकती है। तो जैसे ही फिर वो डाटे का टाइम गुजरता है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट्स ऑलमोस्ट गुजरते हैं, फिर जो भी डाटा आया हुआ होता है, अगर फॉर एग्जांपल जी सीपीआई रेट आता है जी 6.8 आता है, हाई आता है, तो डेफिनेटली डॉलर स्ट्रांग होगा, तो बाकी जो पेयर्स हैं उनकी मूवमेंट है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले जो कैंडल्स है वो बड़ी एक कैंडल बनती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट उस जो भी डाटा आया हुआ होता है उस ट्रेंड के मुताबिक मूव करती है। और ज्यादातर ऐसे ही होता है कि मार्केट में एक, दो, और मार्केट तीसरी सपोर्ट या तीसरी जो रेजिस्टेंस होती है वहां पर जाके ब्रेक लेती है। यहाँ डाउन साइड अगर मूव करेगी तो थर्ड सपोर्ट जो स्ट्रांग होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। फॉर एग्जांपल जी ये है हमारी जी तीसरी सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ पर थर्ड सपोर्ट तक जाके ब्रेक लेती है। अगर इसी तरह मार्केट अप साइड में मूव करती है तो थर्ड रेजिस्टेंस पे जाके मोस्टली मार्केट का स्टे होता है। तो इसमें आप आगे जो भी जिस भी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप आगे उस हिसाब से उसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी ये यूरो पेयर है, आप इसे यूरो के हिसाब से देख सकते हैं। गोल्ड है, गोल्ड की सपोर्ट एंड तीन सपोर्ट्स, तीन रेजिस्टेंस के हिसाब से देख सकते हैं। फिर इसी तरह ये आ जाता है जी, अगर बीटीसी की बात करें, ये बीटीसी का चार्ट आ जाता है, इसकी आप तीन सपोर्ट्स, तीन रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। अभी अगर हम मौजूदा देखते हैं तो ज्यादातर जो पेयर्स हैं वो अपनी रेजिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, तो ऊपर की तरफ एसएल हंटिंग भी कर सकते हैं और नीचे भी मूवमेंट इनमें आ सकती है। तो सीपीआई को लेकर और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में या हमारे किसी भी सोशल मीडिया पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में हो मुलाकात।